साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज मैं पढ़ाऊंगा आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्म कथा। तो शुरू करते हैं साथियों। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ पूरा उनका आत्म कथा है। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्वयं लिखे गए कुछ संस्मरण दिए जा रहे हैं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के संग्रह में मौजूद MSS को सोसाइटी ने 19 मार्च 1990 को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया था। इसका नाम है वेटिंग फॉर वीजा की प्रतीक्षा। विदेशी लोग निश्चित रूप से अस्पृश्यता के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि इसके बगल में न होने के कारण वे यह महसूस करने में असमर्थ हैं कि वास्तव में यह कितना दमनकारी है। उनके लिए यह समझना कठिन है कि यह कैसे संभव है कि कुछ अछूत लोग ऐसे गांव के किनारे पर रहें जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू रहते हों। गांव को उसकी सबसे अप्रिय गंदगी से मुक्त करने के लिए प्रतिदिन उसमें से गुजरें और सभी प्रकार के कामों को पूरा करें। हिंदुओं के दरवाजे से भोजन एकत्र करें, दूर से हिंदू बनिए की दुकानों से मसाले और तेल खरीदें, गांव को हर तरह से अपना घर माने। समस्या यह है कि स्वर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले व्यवहार का सबसे अच्छा चित्रण कैसे किया जाए। उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार के मामलों का सामान्य विवरण या रिकॉर्ड दो तरीके हैं जिनके द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मुझे लगा है कि बाद वाला तरीका पहले वाले से ज़्यादा प्रभावी होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं। इन उदाहरणों को चुनने में मैंने आंशिक रूप से अपने अनुभव और आंशिक रूप से दूसरों के अनुभव का सहारा लिया है। ये बाबा साहब कह रहे हैं। मैं उन घटनाओं से शुरू करता हूँ जो मेरे अपने जीवन में घटित हुई हैं। यानी बाबा साहब के जीवन में जो घटनाएं घटी उससे वो बता रहे हैं पूरी पीड़ा को और इस दर्द को। हमारा परिवार मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले के दापोली तालुका से आया था और बाबा साहब का एक गांव वहाँ पर अम्बावड़े भी है जहाँ मैं खुद होकर आया हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरू होने से ही मेरे पूर्वजों ने कंपनी की सेना में सेवा के लिए अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ दिया था। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा का पालन किया और सेना में सेवा करने की इच्छा जताई। वे एक अधिकारी के पद तक पहुंचे और सेवा निवृत्त होने पर सूबेदार थे। यानी जब लास्ट उनकी प्रमोशन होते होते बाबा साहब के जो फादर थे सूबेदार थे। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मेरे पिता परिवार को दापोली ले गए ताकि वहां बच सकें, लेकिन कुछ कारणों से मेरे पिता ने अपना मन बदल लिया। परिवार दापोली छोड़कर सतारा चला गया, जहां हम 1904 तक रहे। पहली घटना जिसे मैं यथासंभव याद रख सकता हूं लगभग 1901 में घटी, जब हम सतारा में थे। मेरी माँ तब मर चुकी थी। मेरे पिता सतारा जिला के खटाव तालुका में गोरेगांव नामक स्थान पर कैशियर के रूप में सेवा पर थे, जहां बंबई सरकार ने अकाल से पीड़ित हजारों लोगों को रोजगार देने के लिए एक तालाब की खुदाई का काम शुरू किया था। जब मेरे पिता गोरेगांव गए तो उन्होंने मुझे मेरे भाई को, जो मुझसे बड़ा था, और मेरी सबसे बड़ी बहन के 2 बेटों को जो मर चुकी थी, मेरी मौसी और कुछ दयालु पड़ोसियों की देखभाल में छोड़ दिया। मेरी मौसी सबसे दयालु आत्मा की थी जिन्हें मैं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की। देखिए, आप समझ रहे होंगे कि कितनी पीड़ाएं उन्होंने, बाबा साहब ने झेली अपने इस संघर्ष में यहाँ तक पहुँचने में। तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे लोग कुछ समझते नहीं हैं ठीक से। वह कुछ हद तक बौनी थी और उन्हें कुछ परेशानी भी थी।
तो साथियों, आज के एपिसोड में हम आपको इतना ही बता रहे हैं। ये हमारा एपिसोड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा लगातार लगभग 15 से 16 दिन आपको देखने को मिलेगा, जो बाबा साहब द्वारा लिखा गया। उनकी पूरी जो उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी वो सब आपको इसमें सुनने को मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये एपिसोड बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा आपको पसंद आएगा। और आपके कोई कमेंट्स हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, या आपकी कोई सजेशन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें ज़रूर दें, ताकि अगर इसमें कोई सुधार करना है हमारे एपिसोड में, या आपकी कोई राय। वैसे इसमें राय का कुछ बचता नहीं, क्योंकि ये बाबा साहब द्वारा खुद लिखा गया उनकी आत्मकथा है। तो मैं समझता हूँ कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम देखें, शेयर करें, लोगों को भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप समझ रहे हैं ये सब स्टोरियां करने के लिए एक बहुत बड़ी मेहनत और स्टूडियो पे एक बहुत बड़ा खर्चा, हमारे जितने भी टेक्निकल सेटअप हैं उस पर बड़ा खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। अगर हो सके तो आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग भी करें, जिसके नंबर हमारे हर एपिसोड पे दिए रहते हैं। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714